दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मोबाइल बनाने वाली कंपनी अगर कार डिजाइन करने निकले और वो भी इलेक्ट्रिक कार, तो क्या होगा? क्या होगा जब एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी जिसके इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के 80% रिसोर्सेज यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने में, बेहतर बनाने में जाते हैं, अगर वो कार डिजाइन करने निकल गए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बाकी कार कंपनियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अमेरिका के अंदर एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रही है। एलॉन मस्क की टेस्ला, जिसने सक्सेसफुली पावरफुल इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उतार दी है, और दुनिया का सबसे मशहूर मोबाइल फोन आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के बीच। जी हाँ, अंडरग्राउंड सर्किट में खबरें उड़ रही हैं कि एप्पल एक ऑटोनोमस सिस्टम से लैस सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लाने वाला है। एप्पल कंपनी को स्टडी करने वाले फेमस एप्पल एनालिस्ट मिंग ची क्वो ने यह दावा किया है कि 2023 से 2025 के बीच एप्पल कार लॉन्च कर दी जाएगी। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सीधे फ्यूचर में एंटर कर जाएगी। हाई प्रोफाइल एप्पल इन्वेस्टर कार्ल आइकान ने भविष्यवाणी कर दी है कि एप्पल कार दुनिया का पहला अल्टीमेट मोबाइल डिवाइस सिस्टम होगा। लेकिन एप्पल कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसका नाम उन्होंने दिया है द प्रोजेक्ट टाइटन, जी हाँ, टाइटन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एप्पल कंपनी बनाने वाली है कि इलेक्ट्रिक कार जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस होगी, यानी कि उसके अंदर किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। आप कार के अंदर बैठेंगे और वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचा देगी। रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल से कैसे दो हाथ करेगी, इसके बारे में हम आपको वीडियो के अगले भाग में बताएंगे। लेकिन एप्पल कंपनी की बात करें, खासकर एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक की बात करें, तो इस पूरे प्रोजेक्ट टाइटन को सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है और अंडरग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल दुनिया के एंथुसियास्ट ने इस पूरी खबर को ट्रैक किया है और कुछ क्लूज निकाले हैं जो हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में एप्पल कंपनी के शेयर्स आसमान छूने वाले हैं, क्योंकि भले आज की तारीख में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार मार्केट को लीड कर रही है, लेकिन एप्पल कंपनी अगर कार बनाती है तो मान के चलिए उससे बेहतरीन कार आज की तारीख में कोई भी नहीं होगी जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होगी। प्रोजेक्ट टाइटन के कुछ अंश तब लीक हो गए जब 2017 में एक इंटरव्यू के तहत टिम कुक, जो कि सीईओ हैं एप्पल के, उन्होंने बताया कि कंपनी फोकस कर रही है ऑटोनोमस सिस्टम में। आपको बता दें, ऑटोनोमस सिस्टम यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सिस्टम जो अपने आप को ऑपरेट करते हैं। और आपको बता दें, दुनिया में कहीं एआई का सबसे बेहतरीन और सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हो सकता है तो वो होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बना दे और उसमें ह्यूमन एरर का कोई भी चांस न रहे। यानी कि आदमियों या हम इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली कारों में कितनी सारी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन अगर एक मशीन इसे चलाए और सही तरीके से ऑब्स्टिकल्स को जो उसके रास्ते में आएंगे उसे डिटेक्ट कर ले, तो एक्सीडेंट होने लगभग बंद हो जाएंगे। तो टिम कुक ने उस इंटरव्यू में कहा कि कंपनी यानी कि एप्पल कंपनी पूरी तरीके से फोकस कर रही है अपने नए नेक्स्ट वेंचर पे, जो कि ऑटोनोमस सिस्टम पे बेस्ड होगा। अब आप समझ जाइए कि ऑटोनोमस सिस्टम किसमें सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो ये बहुत बड़ा क्लू उन्होंने छोड़ा था उस इंटरव्यू में। साथ ही आपको बता दें कि 2017 में कैलिफोर्निया मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने एक लाइसेंस जारी किया एप्पल को, ताकि वो वहां पर अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को टेस्ट कर सके। अब जब ये लाइसेंस उन्होंने ले ही लिया है, इसका मतलब कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग चल रही है। साथ ही आपको बता दें, एप्पल ने जो अपना बेहतरीन एप्पल पार्क ऑफिस लॉन्च किया है कुपर्टिनो में, अमेरिका में, तो वहां पर देखी गई हैं कुछ लेक्सस गाड़ियां जिसके अंदर एप्पल कंपनी के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया और उनके ऊपर में कैमरा अरेज लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं चारों तरफ से, जो सेल्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म को टेस्ट कर रहे हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि एप्पल कंपनी लगभग आखिरी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है उस सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप करने में। अगला क्लू हमें मिलता है तब जब 2017 में टेस्ला के, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी कार में एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है आज की तारीख में, उसके 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को खींच लिया एप्पल ने, बड़ी रकम देकर, बड़ी सैलरी देकर उन्हें ल्यूर किया, उन्हें अट्रैक्ट किया एप्पल कंपनी ज्वाइन करने के लिए। आप कुछ सोच के देखिए कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाली कंपनी क्यों एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के एम्प्लॉइज को हायर करेगी? सीधी सी बात है कि वो अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट कार, एक इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग कार डेवलप करने वाली है। और आपको बता दें, जो असिमुलेशंस हुए हैं एप्पल में, जिन बेहतरीन वर्कर्स ने टेस्ला छोड़कर एप्पल ज्वाइन किया, उनके नाम और उनकी पदवी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फॉर्मर टेस्ला वाइस प्रेसिडेंट क्रिस पॉरेट, जिन्होंने एस्टन मार्टिन के लिए भी काम किया, उन्होंने अब आज की तारीख में एप्पल ज्वाइन कर ली है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजर डेविड नेल्सन जो पुराने टेस्ला में थे वो ज्वाइन कर चुके हैं एप्पल। अब सोचिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या जरूरत पड़ेगी एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी को। फॉर्मर सीनियर पावर ट्रेन टेस्ट इंजीनियर जॉन आयरलैंड और उसके साथ साथ टेस्ला की जो हेड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिसर थी लॉरेंस सिमिनेरा, उनको भी हायर कर लिया गया है एप्पल द्वारा। ये साफ इशारा करता है कि एप्पल अंदर ही अंदर एक बेहतरीन सेल्फ ड्राइविंग कार डेवलप कर रहा है। आपको बता दें बिजनेस इनसाइडर मैगजीन में एप्पल की एक एम्प्लॉय ने अपना नाम ना छापने की शर्त पे एक कोट जारी किया है कि एप्पल कंपनी एक बेहतरीन सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार डिजाइन कर रही है और जिस दिन वो कार आ गई उस दिन टेस्ला कंपनी का जो गेम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। टेस्ला नीचे आ जाएगी, सेकंड नंबर पे आ जाएगी और एप्पल नंबर 1 पे पहुंच जाएगी और ये बहुत बड़ा लैंडस्केप चेंज होगा जिसमें पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट को जबरदस्त झटका मिलेगा और जितनी फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल चलने वाली कारें हैं उनमें जबरदस्त उनकी मांग में कमी आएगी और एप्पल कंपनी फिर एक बार बहुत पावरफुल बूम के साथ आगे आएगी और एक एरा आ जाएगा सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स का। कुछ और क्लूज जो मिल रहे हैं कि एप्पल किस तरीके से सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार को डेवलप कर रही है वो मिलते हैं कि किस तरीके से एप्पल पेटेंट फाइलिंग कर रही है। कुछ पेटेंट साइन किए हैं एप्पल ने। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजों को पेटेंट करा के रख लिया है एप्पल ने अभी हाल ही के टाइम में। एप्पल ने विंडो टिंटिंग टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा कि लोग अपने कार की विंड स्क्रीन्स पर फिल्म्स लगाते हैं ताकि रोशनी कम आए, तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है एप्पल ने जिसे विंडो टिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा गया है और उसे बिल्कुल जैसे मोबाइल के स्क्रीन में आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं उस तरीके से आप उसकी ओपेसिटी, उसके आर पार जो दिखता है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाएंगे जो कार की जो विंड स्क्रीन होती है उस पर। इस टेक्नोलॉजी को विंडो टिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा गया और इसे पेटेंट करा लिया है एप्पल ने। अब आप खुद सोच के देखिए एक मोबाइल कंपनी को एक विंडो टिंटिंग टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराने की क्या जरूरत पड़ेगी। अगला क्लू, रियल टाइम अलाइनमेंट एंड कैलिब्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड सेंसर्स, इसे भी पेटेंट करा है। इसका पूरा मतलब आपको हिंदी में समझा रहे। रियल टाइम मतलब लाइव, अलाइनमेंट एंड कैलिब्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड सेंसर्स, ऐसे सेंसर जो डिस्टेंस पता कर सकते हैं रियल टाइम में, ऐसे सेंसर्स जो सामने कौन सी ऑब्स्टेकल है उसको सेंस कर सकते हैं, ऐसे सेंसर्स जो सेंस करके डायरेक्शन दे सकते हैं कि व्हील किस तरफ मुड़े, किस तरफ मुड़ने पर पहिए किस तरफ मुड़े और वहां पर से टर्निंग लिया जाए या एक्सेलरेट किया जाए या डिसेलरेट किया जाए। इस टेक्नोलॉजी को भी पेटेंट करा लिया है एप्पल ने, जो सीधा इशारा करता है कि एप्पल एक कार डिजाइन कर रहा है। इसके अलावा एप्पल ने स्मार्ट टेक जो कि लैंडमार्क्स को पहचान सकता है उसे भी डेवलप किया है। ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो अलग अलग लैंडमार्क्स को पहचान सकती है उसे भी पेटेंट करा लिया है और साथ ही साथ एक स्मार्ट डोर भी पेटेंट कराया है। ये ऐसा डोर होगा दोस्तों जो आपको ट्रैफिक में चलते चलते अचानक जो कार के जो दरवाजे हम खोलते हैं पीछे कोई आता होता है और वो टकरा जाता है उस चीज से बचाएगा। ऐसा स्मार्ट डोर जो खुलेगा नहीं, खुद सेंस कर लेगा कि पीछे अगर कोई पैदल चलने वाला है, कोई साइकिलिस्ट आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, कोई कार आ रही है तो वो डोर खुलेगा ही नहीं, तब खुलेगा जब पीछे कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहेगी। तो उस डोर की टेक्नोलॉजी से स्मार्ट डोर कहा गया है, उसे भी पेटेंट करा लिया है एप्पल कंपनी ने। इससे बड़ी बात, स्टीव जॉब्स जो अब नहीं रहे, एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा था 2007 में जब टेस्ला ने सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार अपनी लॉन्च की थी, कहा था कि हम भी इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे। लेकिन स्टीव जॉब्स की मृत्यु के बाद वो प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड हो गया था। लेकिन टिम कुक उस प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर आए हैं और एप्पल कंपनी अब पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से अंडरग्राउंड लेवल पे काम जरूर कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पैसा इन्होंने कमाया है मोबाइल इंडस्ट्री से उसे इन्वेस्ट किया जा रहा है एक बेहतरीन सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार बनाने में। इनकी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही है एप्पल कार। $1 बिलियन डीडी चूशिंग चीनी कंपनी जो कि डेटा स्टोर करती है रोड्स का, मैप्स का, उस डेटा स्टोर करने वाली रास्तों का जो डेटा स्टोर करती है ऐसी कंपनी डीडी चूशिंग चीनी कंपनी के साथ करार किया है एप्पल ने ताकि वो डेटा उसे भेज दे। आपको बता दें कि डीडी चूशिंग कंपनी जो है उसने चीन में उबर के साथ टाई अप किया है वहां की सड़कों को मैप करने के लिए। अब सोचिए कितना बड़ा प्लान बना रही है एप्पल। साथ ही साथ जुलाई की 2017 में एक रिपोर्ट आई जिसमें चीनी कंपनी के साथ टाई अप करने की बात हो रही है, उस चीनी कंपनी के साथ जिसका नाम है कंटेम्पररी एम्प्रेस टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन कार बैटरी। न्यू जनरेशन की कार बैटरी डेवलप करने के लिए चीनी कंपनी के साथ में बेहतरीन टाई अप किया है एप्पल ने। और जून 2019 में drive.ai नाम की एक स्टार्टअप कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और टेक्सास में अपने पायलट प्रोग्राम चला रही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डेवलप करने का, उसे एक्वायर कर लिया, खरीद लिया एप्पल कंपनी ने। साथ ही साथ एप्पल ने टॉप लेवल के ऑनलाइन डोमेन्स भी खरीदे हैं और डोमेन्स के नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन डोमेन्स का नाम है apple.car, apple.cars और apple.auto।
ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि एप्पल कंपनी कॉन्सेप्ट कार डिज़ाइन करने वाली है और मार्केट में लेकर आने वाली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें हम अपने हाथों से डिजिटल चीज़ों को छू पाएंगे, डिजिटल मॉडल्स के थ्रू रियल चीज़ों को ऑपरेट कर पाएंगे। उस ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा एप्पल द्वारा बनाई जाने वाली इस बेहतरीन कार में। और अगर ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एक और बहुत बड़ा अपडेट ये है कि बड़े बड़े एकेडमिक्स, बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है, उनका ये दावा है कह ले कि आने वाले समय में इन सेल्फ ड्राइव कार्स को बेचकर ये कंपनियां फ़ायदा नहीं कमाएंगी, उससे ज़्यादा मुनाफा ये कमाएंगी उस अटेंशन इकोनॉमी की वजह से, जहां पर जो यात्री है वो कार के अंदर बैठा रहेगा, उसे कार तो चलानी होगी नहीं, तो उसके पास बहुत सारा समय बचेगा। और इन कार्स में, जो कि एक मोबाइल कंपनी बनाने वाली है, उसमें बहुत सारे स्क्रीन्स लगे होंगे और वो पूरी तरीके से बैठने वाले यात्री को कंटेंट दिखाएंगे, फिर चाहे वो वेबसाइट का कंटेंट हो या कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हो यूट्यूब जैसी या कुछ और उसे मोनेटाइज करके उससे बहुत बड़ी रेवेन्यू अटेंड करेंगे। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होती है बड़ी आसानी से, और वो है अटेंशन इकोनॉमी से। जो एड्स आप देखते हैं, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं, आपके टेलीविज़न पे आते हैं, और ये तब ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब कार आपको खुद नहीं चलानी होगी, एक AI सिस्टम चलाएगा और आपके पास करने को कुछ नहीं रहेगा। आप पूरी तरीके से मोबाइल स्क्रीन्स में, जो कि एक मोबाइल कंपनी बना रही है, उसमें पूरी तरीके से इमर्स हो जाएंगे और ये इमर्सिव एक्सपीरियंस आपका अटेंशन खींच लेगा और वहीं पर आप जो चीज़ें बाई करेंगे, इनसे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कब ये कार आएगी। दावा तो किया गया है 2023 से 2025 के बीच अगर ये कार आ जाती है तो मान के चलिए ये बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट रहेगा एप्पल कंपनी के लिए, और ये अगला स्टार प्रोडक्ट बन सकता है एप्पल कंपनी का। और ये पूरी तरीके से परिवहन को चेंज कर देगा, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में। और हो सकता है आने वाले समय में जो लाइंस आप देखते हैं एप्पल स्टोर्स के सामने आईफोन खरीदने के लिए, जैसे नए वर्जन लॉन्च होते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को देख पाएंगे एप्पल कार खरीदने के लिए लाइन लगाकर ऐसे ही किसी स्टोर के सामने। आशा करते हैं वीडियो आप सबको फ्यूचर की एक झलक, भविष्य की एक झलक दिखाने में कामयाब हुआ होगा। और ये वीडियो आप सबको अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके हर एक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।